दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हुई है तो चिंता मत कीजिए। यदि आप हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एकाग्रता और रणनीति से पढ़ाई करनी चाहिए। रणनीति का मतलब है कि आप कम समय में पढ़कर अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न मतलब आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र है, हिंदी का प्रश्न पत्र कितने भागों में विभाजित होता है। हिंदी का प्रश्न पत्र भाग क और भाग ख में विभाजित होता है। और आप ये सभी जानते हैं कि जो भाग क है इसका पूर्णांक कितने का होता है, इसका पूर्णांक 20 अंक का होता है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप जो भाग क है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। इसके लिए हम 2 वीडियो बनाएंगे। पहले हमने एक वीडियो बना दिया है जिसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसमें गद्य और पद्य के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक हैं, उनकी रचनाएं, उनकी विधाएं, उससे संबंधित हमने एक वीडियो बना दिया है। और जो सेकंड वीडियो होगा वो व्याकरण को होगा। अब बात करते हैं जो आपका भाग ख है, जिसका पूर्णांक कितने का होता है। इसका पूर्णांक होता है 50 अंक का। और इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो भाग ख है इसमें कितने प्रश्न होते हैं। इसमें 9 प्रश्न होते हैं। और हम प्रश्न बात करेंगे कि आपको पहले प्रश्न के लिए कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन करना चाहिए और किस प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए। देखिए, जो प्रश्न 1 है जो किससे संबंधित होता है, गद्यांश से। अब आपको अपने गद्यांश की तैयारी के लिए सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक का नाम है मित्रता और दूसरे का नाम है ममता। और आप सभी जानते हैं जो मित्रता है, इस मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो ममता अध्याय है इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यदि आप गद्यांश इन 2 चैप्टरों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपके जो 6 नंबर हैं, 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न। और जो सेकंड प्रश्न है इसका संबंध किससे होता है, इसमें पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के सिर्फ 3 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं आप। पहले का नाम है पद, दूसरे का नाम है धनुष भंग और वन पथ पर, और तीसरा है स्वदेश प्रेम। इन 3 चैप्टरों का अध्ययन करके आप इनका जो व्याख्या है, इनकी व्याख्या अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यदि आप इन 3 चैप्टरों का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ये 6 अंक भी यहाँ से भी तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। आप सभी जानते हैं जो प्रश्न 3 है इसका संबंध किससे होता है, संस्कृत पद्यांश से। अब देखिए, जो संस्कृत पद्यांश से सिर्फ इसकी आपको क्या करनी होती है, हिंदी अनुवाद करना होता है। और आपको हिंदी अनुवाद के लिए क्या करना है, जो आपके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण और भारतीय संस्कृति, इन सभी की जो हिंदी अनुवाद हैं, आपके पास अपनी जो गाइड है जैसे कि मास्टरमाइंड है, चित्रा की है, कोई भी आपके पास अवतार की होगी, उसमें इनके हिंदी अनुवाद दिए हैं। आपको हिंदी अनुवाद रखने नहीं है, इन तीनों चैप्टरों के क्या करने हैं, आपको हिंदी अनुवाद पढ़ने हैं। और यदि आप देखिए थोड़ा बहुत जो वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण और भारतीय संस्कृति हैं, यदि आप इनके जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे उससे थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो आपका प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 किससे संबंधित होता है, संस्कृत पद्यांश से। इस संस्कृत पद्यांश के लिए सिर्फ आपको एक ही चैप्टर का अध्ययन करना है, उसका नाम है जीवन सूत्राणी। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। देखिए, जो प्रश्न 5 है जिसका नाम होता है खंड काव्य, यह उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए इसमें ये पहले से निर्धारित है। हो सकता है कि आपके जिले में मुक्ति दूत पूछा जाता हो या ज्योति जवाहर कर्ण, ये अन्य प्रकार के हैं। जो भी आपके जिले में खंड काव्य प्रचलित है, जो निर्धारित है बोर्ड के द्वारा, उसका सारांश पढ़ लें। और ये कितने अंक का होता है, ये 3 अंक का होता है। आप सारांश पढ़कर भी उस प्रश्न का आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसलिए आपको जो खंड काव्य है, खंड काव्य के क्या करना है, जो आपके जिले में खंड काव्य निर्धारित है उसका सारांश पढ़ लें। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए, प्रश्न 6। आप सभी जानते हैं कि जो प्रश्न 6 में क्या पूछा जाता है, जीवन परिचय। और इसमें जीवन परिचय एक तो लेखक का पूछा जाता है और एक कवि का। आपको जो लेखक हैं, इन सिर्फ लेखकों में आपको सिर्फ 2 लेखकों के जीवन परिचय याद करने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का। आप 2 ही जीवन परिचय याद करें, आपसे 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, कितने, 3। और 100% यदि आप रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का ले जाते हैं याद करके, तो आपका जो जीवन परिचय है लेखक का हो जाएगा और आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कवि का जीवन परिचय। आपको 3 जीवन परिचय याद करने हैं कवियों में, किस किसके, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। देखिए, हम जो भी आपके लिए बता रहे हैं ये सबसे शॉर्ट है और आप इसे मात्र 1 या 2 दिन में भी पढ़कर हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको परेशानी नहीं होनी है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ अध्ययन करना है।
और जो चीज़ हम बता रहे हैं सिर्फ आप यही पढ़ लें, इससे आपके 70 में से 65 प्लस नंबर आ सकते हैं। जितना हमने बताया दिया आप ये बहुत ध्यानपूर्वक और इसका रिवीजन करके पढ़ लें। देखिए आपको जो भी पढ़ना है कम है, समय बहुत कम है, इसलिए आपको जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं बहुत कम पढ़ें, लेकिन उसका रिवीजन करें। अब बात करते हैं हम, देखिए प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में क्या है? प्रश्न 7 में आपको पता है श्लोक पूछा जाता है, और श्लोक कौन सा पूछा जाता है? जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है। और आप सभी जानते हैं कि जो पद्यांश होता है, संस्कृत का पद्यांश में क्या होते हैं? श्लोक होते हैं। यदि आप 2 श्लोक याद करेंगे और मान लीजिए कि ये दोनों ही श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आ गए, तो क्या होगा? आपको इस श्लोक का नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 3 श्लोक याद करने हैं। और कौन कौन से श्लोक याद करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। देखिए प्रश्न 8 में क्या होते हैं? इसमें आपसे संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके संस्कृत में ही उत्तर देने होते हैं। और इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 4। और 4 में से आपको सिर्फ 2 के उत्तर देने होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए जो 10 अति महत्वपूर्ण क्या है संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं रिपीट होकर, इन 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं और इनकी हम एक PDF भी बना देंगे। अब देखिए जो अंतिम प्रश्न है और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और जो सबसे अधिक अंक का होता है वो क्या है? निबंध। देखिए जो आपको निबंध है, निबंध रटनी नहीं है, सिर्फ आपको निबंध की जो हेडिंग होती है उसकी आप एक संरचना बना लीजिए कि प्रदूषण है, प्रदूषण के प्रकार हैं, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रदूषण को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उपसंहार, इस प्रकार से आप क्या बना लें? उसकी हेडिंग बना लें, वो आपको पढ़नी है। और जो बुक में से आपको जो हमने बताई है 5 निबंध का अध्ययन कम से कम आपको 2 या 3 बार अपनी बुक में से पढ़ना है। 3 से लेकर 4 बार आप सिर्फ इससे पढ़ें, रटे नहीं। प्रदूषण, जनसंख्या, पर्यावरण, देश प्रेम, अनुशासन। यदि आप ये 5 निबंध तैयार कर लेते हैं, आपको रट के तैयार नहीं करनी, क्योंकि आप ये 5 जो निबंध है रट नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इनको 2-3 बार पढ़कर आप लिख देंगे। और आप जो भी यदि इतना पढ़कर 1-2 बार पढ़कर आप अपने पेपर लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं अच्छी लिखाई पर अच्छे नंबर मिलते हैं। और देखिए जो भाग क है, जो भविकल्प प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस सेट कीजिए आप। और जो हमारा एक वीडियो हमने अपलोड किया है वो है महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार, उसमें 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना है जो हर वर्ष परीक्षा में पूछी जाती हैं, हमने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। और देखिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सभी विषयों से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए जो भी हमने इसमें आपके लिए जो रणनीति बनाई है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, यदि आप इसका अनुकरण करते हैं, इसके अनुसार अध्ययन करते हैं, तो आप अभी भी हिंदी में पढ़कर बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि आप जो हमने आपको बताया है ये बहुत ही कम मटेरियल है, इससे आप पढ़कर अपने हिंदी में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।